पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महिलाओं से पहले किया संवाद। कहा, हमारी सरकार आएगी तो सभी योजनाओं को लागू कर दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज। भागलपुर कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में भागलपुर के टाउन हॉल पहुंचे बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने टाउन हॉल परिसर में सबसे पहले महिलाओं से संवाद स्थापित किया और कहा कि बिहार में अगर राजद गठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए प्रति महीने प्रति महिलाओं को दिया जाएगा। 200 यूनिट तक बिजली माफ कर दिया जाएगा। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 कर दिया जाएगा। साथ ही घरेलू सिलेंडर का दाम घटाकर 500 रुपए कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनी तो प्रत्येक परिवार को लगभग 6000 से 7000 सरकार के द्वारा दिया जाएगा। वृद्ध लोगों का या विधवा लोगों को या दिव्यांग लोगों का जो मिलता है 400, तो 400 को जो है हम लोग 1500 रुपये करने का काम साथ ही साथ हम सब लोग जो है कोशिश कर रहे हैं। गैस सिलेंडर जो मोदी जी ने 1200 रुपये कर दिया है उसको 500 रुपये करने का जो है काफ़ी जो है बचत होगा। आप लोगों को जो है आर्थिक न्याय मिलेगा। इसी के तहत ये योजना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। खास तौर पर जब हम लोगों ने सर्वे कराया तो 94 लाख परिवार ऐसा है जिसका आय महीना में 6000 रुपये से कम। तो खास तौर पे उन महिलाओं को आर्थिक न्याय जो है मिलेगा और कम से कम बचत हो घर में। बच्चा अगर बीमार पड़े तो दवा भी खरीद लें अपने मनपसंद। तो ये फ्री में बिजली हम लोग जो है हर घर को देने का काम करें। बिजली का बिल भी 1000 रुपये आ जाता है। आप समझे कि 2500, 1500, 4000, 1000 बिजली का बचेगा और 1500 जो है कोई ना कोई परिवार में बुजुर्ग रहते हैं उसको भी जो है 1500 बचत घर में नहीं हो पाती। परिवार में कोई डिमांड करते हैं इसके लिए हम लोग जो है योजना लाने का काम कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हर महीने 2500 रुपये जो है माताएं बहनों के खाते में सीधे चला जाएगा और एक महीने के अंदर नहीं। हवाई अड्डा निर्माण के विरोध में किसानों ने चिन्हित जमीन पर किया धरना प्रदर्शन। हवाई अड्डा का निर्माण का प्रस्ताव वापस लेने की मांग, सिंचित व उपजाऊ जमीन देने से किया इनकार। भागलपुर जिला के सुल्तानगंज में प्रस्तावित हवाई अड्डा का निर्माण को लेकर गतिरोध बढ़ता जा रहा है। हवाई अड्डा के लिए चिन्हित किए गए जमीन को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन करने पर उतारू हो गए हैं। किसानों ने सिंचित व उपजाऊ भूमि की बात कहकर जमीन देने से इनकार कर दिया है। कस्बा सूजापुर, मंझली, मौजा और कमरगंज के किसानों ने हवाई अड्डा के लिए चिन्हित जमीन पर धरना प्रदर्शन किया। किसान एकजुट होकर अपनी जमीन एयरपोर्ट निर्माण में नहीं देने का फैसला किया। किसानों ने बताया कि जो जमीन हवाई अड्डा के लिए चिन्हित किया गया है वह जमीन सिंचित व उपजाऊ जमीन है। जमीन पर साल भर में 3 फसल धान, गेहूं और मूंग की पैदावार होती है। पूरे क्षेत्र में गंगा पंप नहर योजना से सिंचाई की व्यवस्था सरकार ने किया है। इसी जमीन से हम लोगों का रोजी रोटी चलता है। एक खेत नहीं, जीवन यापन का साधन है। यदि यह जमीन हम लोग दे देंगे तो भूमिहीन के साथ भरण पोषण में संकट उत्पन्न हो जाएगा। किसान दशरथ मांझी, अनुज कुमार, सुजीत कुमार, नंदन यादव, रमानंदन शर्मा, रुदल यादव, नीरज कुमार, मणिकांत यादव, शिवानंद यादव, अजीत कुमार, कारेलाल मंडल, गीता देवी, कबीर मंडल, सिपाही कुमार मंडल, रमानंद शर्मा आदि किसानों ने कहा कि हम लोग किसी भी शर्त पर जमीन नहीं देंगे। किसानों ने कहा कि हवाई अड्डा का निर्माण गौराडी में हो ताकि जिला मुख्यालय से नजदीक होगा। जो जमीन है कस्बा मौजा, सुजापुर मौजा, ये सब जमीन जो है हम लोग सिंचाई के अंतर्गत आता है। आज 60-65 बरस से यहाँ सिंचाई हो रहा है। सिंचित भूमि है, हम लोग इसी से जीते खाते हैं। इसीलिए यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए। अगर सरकार बनाती है तो क्या कीजिएगा? अगर सरकार बनाती है तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। हम लोग। क्या नाम है आपका? निरंजन यादव। जमीन किसी भी हालत में नहीं देंगे। इससे हम लोग जीवित हैं, इसी से बाल बच्चा खाता है, इसी से
हर काम होता है। जमीन अगर चल जाएगा तो सब भूखे मर जाएगा, कहाँ जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। तो सरकार तो मुआवजा देगा ना सर, जमीन मुआवजा का। नहीं चाहिए, हम लोग को जमीन चाहिए, खाने के लिए चाहिए। मुआवजा से पेट नहीं भरेगा, तो हम लोग को खाने के लिए चाहिए। एक साल में कितना तरह का फसल उपजा लेते हैं? एक साल में 3 तरह का फसल। कौन कौन सा फसल होता मांग क्या है आप लोगों का? जमीन एयरपोर्ट में जा रहा है, तो इसको लेकर आप लोग क्या तैयारी किया? जमीन देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे, क्यों? इसलिए कि एयरपोर्ट बनने से हम लोग गरीबी जो है वो दूर नहीं होगा, गरीबी और छालेगा। इसलिए कि सम्राट चौधरी जो है वो कम से कम तारापुर अपना रेंज में दे, यदि है उनके पास जमीन तो, और नहीं है तो गोराडी जाए। यहाँ नहीं बनना यहाँ नहीं बनना चाहिए, और यदि बनता है तो हम लोग विरोध में रहेंगे। क्या नाम है?